हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। बस मंडे नाइट से मुझे कंजक्टिवाइटिस लाइक माने कि आई फ्लू की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो आंखों में चुभन, दर्द और रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने थोड़ा कम कोशिश करूँगी कि आऊँ। लेकिन दिन जो है, जो जैसे पूरी रूटीन होती है, सारा काम है, काम वहीं का वहीं है, काम तो करना ही है, चाहे प्रॉब्लम हो कितनी भी हो। बस यहाँ पर सुबह की तैयारी के लिए मैं लग चुकी हूँ। दिव्या हो रही है अपना रेडी और मैं बना रही हूँ आज लंच के लिए तोरी की सब्जी और रोटी। तो बस अपनी काम पे लग चुकी हूँ, काम तैयार कर रही हूँ। तोरी की सब्जी ऑलमोस्ट मेरी रेडी है। बस अब बना लेंगे हम अपनी रोटियाँ। आई फ्लू के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं तो दिल्ली में इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे तो आई फ्लू इस मौसम में, मानसून के मौसम में हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर दिल्ली में ये एक महामारी की तरह फैली हुई है। आई फ्लू वैसे तो नॉर्मल बात है, आंखों का रेड होना, थोड़ा सा चुभन होना या फिर, लेकिन इस बार ये चीज़ दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो बस हम कैसे बच सकते थे? तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो गई है। आज से एक महीने पहले मेरी बेटी को भी ये चीज़ दिक्कत हो गई थी लास्ट मंथ में, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है और मुझे इसकी प्रॉब्लम है। जहाँ तक कोशिश कर सकती हूँ करने की कोशिश कर रही हूँ। आँखों को कम छू रही हूँ, हैंड सैनिटाइज़र कर रही हूँ। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब इसमें करना है। थोड़ा सी ये बीमारी देखने से नहीं, बहुत सारों का वहम होता है कि देखने से फैलती है, नहीं, देखने से नहीं, ये छूने से फैलती है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है, जो संक्रमण होता है वो है और उस वजह से ये फैलती है। तो अगर अगर आप में से या किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो बस वो अपनी आंखों को बार बार अच्छे पानी से धोता रहे, ठंडे पानी से सिकाई करे, और दूसरा आंखों को कम छुए, गॉगल्स का यूज़ करें। मेरे साथ प्रॉब्लम है गाइस, मैं गॉगल्स नहीं पहन सकती, ऑलरेडी स्पेक्स पहनती हूँ। लेंसेज लगा के गॉगल्स लगा सकती हूँ, बट लेंसेज और इस टाइम पे दुखता है, दुखेगी, आँख में लगाने से दर्द होगा, इसीलिए काजल, मस्कारा या लेंसेज जैसी कोई भी चीज़ मैं अवॉइड कर रही हूँ। और सोचा अब तक तो जो काम कर रही हूँ इसके बाद यही सोचा था कि ऑफिस चली जाऊँगी, बट फिर मैं ऑफिस नहीं गई थी। अब ये वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो आपको बता सकती हूँ कि यस, मैं ऑफिस नहीं गई थी। एक्चुअली गाइज, मंडे के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दीपक जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी इस टाइम बहुत हार्डली चल रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो रोज़ सुबह जा रहे हैं और रात रात को घर पर आ रहे हैं। ये दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी ये लंच जो मैंने बनाया है दिव्या के साथ साथ दीपक जी के लिए भी बनाया है, वो आज सुबह फिर चले जाएंगे। अभी 7 बजे, 7:30 तक वो भी घर से ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो सुबह उठकर बनाना मेरी मजबूरी थी, कि वरना मैं आज अवॉइड करती खाना बनाना, लेकिन सुबह सुबह दोनों को ही जाना था, इसीलिए मैंने लंच वंच प्रिपेयर किया। और यहाँ पर दिव्या भी बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर हमारी दिब्बू रानी का थोड़ा सा मुंह बना हुआ है, आज रोते हुए स्कूल जा रही है, बिकॉज इसने कुछ मुझसे फाइनेंशियली डिमांड करी है कि स्कूल में इसको पार्टिसिपेट करना है। मैं भी पार्टिसिपेट करवाने के लिए एग्री हूँ, बट बच्चे के कहने पे कुछ भी कर देना सही नहीं होगा, इसीलिए बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं मैडम से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैम आजकल ऑनलाइन व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, तो पहले मैं मैम से डिस्कस करूँगी एंड देन इसकी फरमाइश जो भी है उसको पूरी करूँगी। फिलहाल के लिए कर लेते हैं अपनी डाइट की बात। तो डाइट कोई भी हो, मैंने पहले भी बताया है कि उसमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट आपको पीना चाहिए। और मैं भी यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया है आज, लेकिन अपना वार्म वाटर ले रही हूँ, पानी पी रही हूँ। और मेरा जो एक गिलास है वो 500 ml का है, 500 ml का। तो आप सुबह से लेके 6:30 आपका जो भी रूटीन है, आप कम से कम 2 गिलास पानी, चाहे वार्म वाटर लीजिए चाहे सिंपल पानी, पर पानी पीजिए ज़रूर। सो गाइज, इट्स 10:10 और मैं अपना फर्स्ट मील ले रही हूँ। 2 ब्रेड, तोरी की सब्जी, 1 गिलास दूध। ये आप चाहे तो सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट मील है। सो गाइज, इट्स टाइम टू हैव ग्रीन टी।
चलिए गाइस, तो मैं पी रही हूँ जैसा मैंने बताया ग्रीन टी, और ग्रीन टी में मैंने लिया हाफ लेमन। ये अच्छा होता है थोड़ा सा डाइजेशन इंप्रूव करने में और वेट लॉस हेल्प करने में, वेट लॉस करने में। तो मैं आजकल आपको दिखा रही हूँ, कुछ टाइम से मैंने ग्रीन टी खरीदा है तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। जब मेरे पास ग्रीन टी नहीं था तब मैं पता है क्या करती थी, मैं 1 से 1.5 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीती थी, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर वेट लॉस और अच्छी हेल्प करता है डाइजेशन में। हे गाइस, ड्यू टू आई इन्फेक्शन मैं आपके पास आना नहीं चाह रही हूँ सामने, बट यस मैं आपको लंच दिखा देती हूँ। तो मैं लंच की तरफ करूँ, मेरे लंच में है आज दाल राइस थी, तो मैंने बनाई है थोड़ी सी दाल राइस, एक रोटी और तोरी की सब्जी। कंप्लीट मील लिया है मैंने अपने लंच में, कंप्लीट मील। तो बस अभी लंच कर लेते हैं। दिव्या आ गई है, मम्मी मैं हम सब लंच करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइट बंद क्यों कर रखी है। एक्चुअली गाइज आंखों पे लाइट थोड़ी चुभ रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा अंधेरा करके कम लाइट में रोशनी में हम खाना खा रहे हैं। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 गाइज वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कुकर, तो ये मैं कर रही हूँ कल मॉर्निंग की तैयारी। पालक बॉईल करके रख रही हूँ एक्चुअली। कल प्लान कुछ ऐसा किया है कि पालक पनीर बनाऊंगी, तो मेरी डाइट में कल पनीर है। ये डाइट ही आपके, ये वीडियो आपके पास एक्चुअली वेडनेसडे को आएगी, और वेडनेसडे की डाइट में मेरे पास पनीर है, जो कि वीडियो आपको थर्सडे को मिलेगी। लेकिन मॉर्निंग की तैयारी एक दिन पहले करके रखनी पड़ती है मुझे, तो मैं बॉईल कर रही हूँ पालक और साथ में बना रही हूँ चाय। अभी बज रहे हैं 8:30, और आप कहोगे आपने मुझे डिनर नहीं दिखाया। हमें डिनर नहीं दिखाया, सो मैं बता दूं कि मैंने डिनर किया ही नहीं। 7 बजे तक मुझे डिनर करना होता है, पर मैंने डिनर नहीं किया है बिकॉज मेरा थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी। एंड मेरा बहुत मन है कि मैं गरम गरम अदरक वाली फ्रेश चाय पीऊं, सो दैट कि मूड अच्छा सा हील अप हो जाए। और खा कुछ नहीं रही हूँ, अभी भूख बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि मैंने एक प्रॉपर मील भी ले लिया था आफ्टरनून में, आपने जैसा कि देखा दाल रोटी सब्जी, एक प्रॉपर मील मैंने खाया है। तो ऐसा सच मुझे कोई ऐसी भूख भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग को एक बात मैं बताती हूँ। तो बहुत बार मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि जितना जितना हम सोएंगे हमें उतनी ही नींद आएगी, जितना हम खाएंगे हमें उतनी ही भूख लगेगी। तो जैसे अपने आप खाने के अंदर डाल देते हो, आपकी भूख, आपके पेट का जो साइज है वो भी कम होने लगता है, आपकी भूख भी कम होने लगती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। बहुत टाइम से, मैं पिछले बहुत टाइम से 2 महीने है डाइटिंग के, और 1 महीने पहले, 1.5 महीने 2 महीने से 2-3 महीने से मैं खुद भी बहुत कुछ कर रही थी, कम कम खा रही थी। तो मेरे ना भूख भी अब वैसी ही हो गई है। ऐसा मुझे कुछ इच्छा नहीं करती है, बहुत ज्यादा हंगर फील नहीं होता। मुझे हंगर का फील होता है जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ। ऑब्वियसली यार तुम, ये एक मेरी आदत है, या हमारे जीन्स में है या फैमिली में है, या मुझे पता ना आप लोग के साथ भी होता है क्या। जब हम कहीं से घर आते हैं तो हमें लगता है यार कुछ मिल जाए खाने के लिए, कुछ। तो बस मुझे उसी टाइम फील होता है कि हाँ घर आई हूँ तो कुछ खाने के लिए मिल जाए। अदरवाइज घर में रहती हूँ, शायद पूरे दिन घर में थी, तो ऐसा कुछ मन ही नहीं कर रहा है। 2:30 बजे के बाद से मैंने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाया ही नहीं, इवन चाय भी नहीं पी है, कुछ भी नहीं किया। तो शाम की एक चाय होती है वो भी नहीं ली है, और मन भी नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो बस यही एक अच्छी आदत ये हो रही है कि मेरी भूख थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा नहीं मन करता कुछ खाने का। लेकिन मुझे देखा देखी आप ये नहीं करेंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं कोई चीज ये कर रहे हैं, तो प्लीज रात का खाना जरूर खाएं। रात का सूप जरूर ले। मेरी डाइट की, मेरे आज भी डाइट में रात का सूप है, बट मेरा मन नहीं है सूप पीने का, मैं सूप नहीं पी रही हूँ। इनफैक्ट आपको भूख लगे तो आप सैंडविच भी खा लो, हल्का कुछ भी खा लो, बट भूखे ना रहो। जरूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वो भी आप भी करें। अपनी डाइट को समझिए, अपने शरीर को समझिए, अपने पेट की आवाज सुनिए, अपने मन की आवाज सुनिए, और उसको समझने की कोशिश करें, और उसकी थ्रू डाइट का पैटर्न बनाए, उसको करने की कोशिश करें। तो बस आपको यही बताना था कि मैंने डाइट नहीं, रात का डिनर नहीं किया है फिलहाल, कल उसकी तैयारी कर रही हूँ। और बहुत मन कर रहा है कि चाय पी लूं बिकॉज ऑफ दिस कंजक्टिवाइटिस, जो मुझे वायरस होता है, क्या होता है, आई फ्लू, जो मुझे प्रॉब्लम हो गई है, बस इसी की वजह से। गाइस, तो आप, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड आई एम होपिंग द बेस्ट। यस स्मृति जी, मैं भी बहुत अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि इस बार का रिजल्ट अच्छा है। लेट्स सी कि क्या होता है। यस मैं अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग में दोबारा आ गई हूँ अपने रूटीन पर।
और ये तो हमारे हाथ में है कि कितनी जल्दी हम अच्छी रूटीन पे आते हैं। गंदी चीज जितनी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छी चीज भी हम उतनी जल्दी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मैं 2 दिन के फ्लेक्सिबल डाइट पर गई थी, बस वो ही था। उसके बाद डिटॉक्स किया एंड देन बैक टू रूटीन। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये डे 2 है आज। ऐसा ही कुछ रहा है पूरा दिन मेरा, एंड बस होप फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों को मेरा रूटीन पसंद आया हो, मेरी ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। कोशिश की है ब्लॉग बनाने की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई फ्लू मैं ज्यादा प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। काम तो सारा किया है, घर में भी रही हूँ, पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, and hope you understand that. And please again I'm saying please like share and subscribe and please comment जरूर करना। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप कहते हो, वो सब कुछ कमेंट करना। मेरे कल के ब्लॉग में, मेरे मंडे फास्ट ब्लॉग में भी एक कमेंट आया है कि आप मंडे आप तो सब कुछ खा रहे हो, और जो व्रत होता है वो 24 घंटे का होता है शिव जी का, महादेव का। हाँ जी, महादेव का व्रत, मतलब बहुत तरीके से अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से उस चीज को करते हैं, उस व्रत को फॉलो करते हैं। देखिए हर घर अलग है, हर फैमिली अलग है, उनके रिचुअल्स करने के तरीके अलग है, उनके व्रत करने का पैटर्न अलग है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। मेरी फैमिली में कुछ होता है, मैं जब ससुराल आई हूँ तो मैंने अपनी मदर इन लोग को जैसे करते देखा, मैंने वही अडॉप्ट किया है। और मेरे मायके में कुछ और होता है, कोई और घर देखोगे तो वहां कुछ और करने का एक तरीका होता होगा। भगवान, आप सच्चे, मेरा मानना है कि सच्चे मन से आप जो भी कीजिए, सच्चे मन से शायद 5 मिनट भी उसका नाम ले लीजिए तो शायद वो खुश हो जाते हैं। उनको तो इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं होती कि आप व्रत कीजिए या कुछ कीजिए। तो हम हैं जो करते हैं और होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ ना। मैं आपके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आपने अपनी बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स जो मैंने आपसे कही। एंड अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे पूरे दिन के व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, टिल देन से स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, बाय बाय।